साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बात करूंगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के संबंध में कि जहां आजकल AIMIM के चीफ सांसद असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारी दहशत में हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीना हुआ है। हो भी क्यों ना, एक तरफा मुस्लिम वोटों की सौदागरी कर भारत की सत्ता और व्यवस्था पर काबिज अखिलेश यादव और उन जैसे तमाम नाम निहाद सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल मुसलमानों का शोषण करके इनडायरेक्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने पर तुले हैं। भारत का मुसलमान भारत में पूरी एनर्जी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में लगाता है या उसको रोकने में लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको ये जानकारी नहीं है कि भारत में समाजवादी पार्टी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस समाज के 22% वोट हैं उसके नेताओं को तो दलाल और भड़वा कहकर राजनीति से बाहर करा दिया जाता है, और जिन लोगों के 5, 4, 6% वोट हैं और उसका भी एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा है, वो लोग देशभक्त, समाजवादी और सेकुलरिज्म का झंडा उठाकर देशभक्त बने रहते हैं। ऐसी ही स्थिति कुछ उत्तर प्रदेश में भी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की दस्तक जिस तरीके से बिहार चुनाव में हुई और उन्होंने धमाकेदार एंट्री करते हुए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पहली बार में 5 विधायक बनाकर इन सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष का तमगा लिए घूम रहे नेताओं के अंदर दहशत पैदा कर दी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दी है, क्योंकि अब यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। 2016 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक सांसद होने के चलते, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते, और जिस व्यक्ति को भारत की पार्लियामेंट ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया हो, सम्मानित किया हो, उस सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रखने दिया और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित 28 कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया या उनको मंजूरी नहीं दी। कारण साफ था कि अखिलेश यादव को यह डर सता रहा था कि कहीं असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में 22% मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश में दस्तक न दे दे। बिहार में भारी सफलता के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद जैसे ही उनको लोगों ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, और पूरे भारत की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी और RSS के लिए बी टीम का काम कर रहे अखिलेश यादव ने अपने पुराने साथियों को आगे करके असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी शुरू करा दी है। इसी बयानबाजी में भी पिछले दिनों में टीवी पर सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब सच्चिदानंद साक्षी महाराज कौन है, यह भी भारत के मुसलमानों को जानना होगा। सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और जब बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 92 को ढाई गई, तोड़ी गई, उस वक्त सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने बाबरी मस्जिद की ईंटें उठाकर अपने घर लाए थे और उनको अपने सर पर रखकर पूरे भारत के अंदर उसका भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद सच्चिदानंद साक्षी महाराज ने बाबरी मस्जिद की ईंटों को अपने शौचालय में लगाया। कुछ दिनों के बाद बलात्कार के आरोप के चलते सच्चिदानंद साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे और वीर टीम के रूप में काम कर रहे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव से रहा नहीं गया और जिस सच्चिदानंद साक्षी महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कार के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उन्हीं सच्चिदानंद साक्षी महाराज को सम्मान देते हुए मुसलमानों के वोट की ताकत पर आजम खान के सहयोग से या उस वक्त के रशीद मसूद के सहयोग से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने सच्चिदानंद साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेजा। वही सच्चिदानंद साक्षी महाराज अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया। वही सच्चिदानंद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के आने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं और मुसलमानों के वोटों पर सौदागिरी और राजनीति करने वाले नाम निहाद धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नेताओं से ये पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि बिहार में ओवैसी की वजह से महागठबंधन का सत्यानाश हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या इससे पिछली जो सरकार नीतीश कुमार की थी उसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बिहार में थी, तो उनका गठबंधन क्यों हारा था? क्यों वहां भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की सरकार बनी थी? दिल्ली के अंदर कांग्रेस क्यों हारी? क्यों वहां पर कांग्रेस हारी? उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव नहीं लड़ा। यहां पर क्यों समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफवार अखिलेश यादव को वापस जाना पड़ा? उत्तराखंड के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन क्यों वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी? अजीबोगरीब माहौल बनाकर रखा हुआ है। मुसलमान चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी का दलाल अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को राज्यसभा में भेजे तो समाजवादी मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहे कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो वो देशभक्त धरती पुत्र और असदुद्दीन ओवैसी अगर 22% वोटों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर दस्तक दे तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट। अजीबोगरीब माहौल बनाया हुआ है। और कमाल की बात तो यह है कि भारत में जितने भी समाजवादी, जितने भी धर्मनिरपेक्ष लोग अपने गलों में पट्टा डाल करके घूम रहे हैं, वो सारे के सारे आरएसएस के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके देश को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है, उसी मंदिर मस्जिद की राजनीति अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर जब सुप्रीम कोर्ट का एक तरफा फैसला आया, उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़िए, राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िए, देश के जितने भी सेकुलर और समाजवादी नेता हैं उन सब का चरित्र उजागर हो गया और वो सारे राजनीति के हमाम में नंगे दिखाई दिए जब उन्होंने जोरदार उसका स्वागत किया। अभी कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा कर रही है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि मैं 108 फुट ऊंची मूर्तियां भगवान परशुराम जी की लगाऊंगा। यानी वोट अखिलेश यादव जी आप हमारा लोगे और मूर्ति परशुराम जी की लगाओगे। हमें परशुराम जी की मूर्ति पर ऐतराज नहीं है, आप 1 नहीं 1 लाख लगाएं, लेकिन ऐतराज इस बात पर है कि आप हमें एक तरफ हिंदुओं से डराते हैं, दूसरी तरफ उसी हिंदुत्व को आप मजबूत करते हैं। ये क्या नाटक कर रखा है आपने? मैं तमाम उन लोगों से आह्वान करूंगा और कहूंगा जो असदुद्दीन ओवैसी को दलाल, भड़वा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट आदि संज्ञाओं से नवाज रहे हैं, वो भारत में बदलते राजनीतिक परिवेश को समझें कि देश की राजनीति करवट बदलने जा रही है।
ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इससे आपको रोजी रोटी मिलने वाली नहीं है, इससे आपका सत्यानाश होगा। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आप देखो किसान 38-40 दिनों से सर्द रातों के बीच खुले आसमान के नीचे ठिठुरती जमीन पर पड़े हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई डायन बनकर देश के बहुजनों को डस रही है, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर है। गाजियाबाद के मुरादनगर का मामला आपने देखा होगा कि वहां की यो निहारिका सिंह ने 16 लाख रुपए लेकर टेंडर दिया और उसमें भ्रष्टाचार हुआ और दाह संस्कार के दौरान 24 लोगों की जिंदगी वो निहारिका सिंह निगल गई। आज देश के हालात बहुत खराब हैं। देश की राजनीति करवट बदल रही है। ऐसे में इन सेकुलर लोगों को, इन समाजवाद का ढिंडोरा पीटने वाले लोगों को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर देश का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन सांसद असदुद्दीन ओवैसी चुनावी समर में कूदने जा रहे हैं। ये दहशत में है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। अखिलेश यादव जी बताएं, इनके पिताजी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 20% आरक्षण देंगे। कहां गया वो आरक्षण? आपने मुसलमानों को रिक्शा चालक बना दिया, रिक्शा दे दिए, और उन रिक्शाओं में भी कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ किसी को पता है? शायद हम जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर ओवैसी सियासी तौर पर दस्तक देते हैं तो वो इन ढोंगी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का ढिंडोरा पीटने वाले नेताओं का टोटल बायकॉट करें और ओवैसी जैसे काबिल, ईमानदार और संघर्षशील नेता को भारत की सत्ता की डोर सौंपें, जो भारत में संविधान की बात करते हैं, जो भारत में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर आधारित निजाम चाहते हैं। उस ओवैसी को अपना समर्थन दें, भले ही उसमें अखिलेश यादव का सत्यानाश हो, भले ही कांग्रेस का सत्यानाश हो, भले ही अरविंद केजरीवाल का बेड़ा गर्क हो, और भले ही ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल से सूपड़ा साफ हो। आज नहीं तो कब आप अपना पॉलिटिकल विकल्प खड़ा करोगे, ये आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है, विचार करना है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।